साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। उनका बलिदान भारतीय सेना के शौर्य और त्याग की अमर मिसाल है। उनकी वीर पत्नी श्रीमती संपत कंवर। श्रीमती बलकिश बानो, वीर पत्नी ग्रेनेडियर मोहम्मद इकरम खान, शौर्य चक्र। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान ग्रेनेडियर मोहम्मद इकरम खान ने अदम्य साहस का परिचय दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों से मुकाबला जारी रखा। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया। उनकी वीर पत्नी श्रीमती बलकिश बानो। श्रीमती शमशाद बानो, वीर पत्नी नायक आबिद अली, सेना मेडल। नागालैंड में उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान नायक आबिद अली ने असाधारण वीरता दिखाई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा और राष्ट्र रक्षा में बलिदान दिया। उनका शौर्य भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उनकी वीर पत्नी श्रीमती शमशाद बानो। धन्यवाद श्रीमान। अब आइए आज हम सब मिलकर भारतीय सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस और जज्बे का उत्सव मनाते हुए इस कार्यक्रम को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाएं। यह प्रदर्शनी जो भारतीय सेना के ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन और न्यू जनरेशन इक्विपमेंट के समावेश को दर्शाता है। इस प्रदर्शनी में आपके समक्ष सबसे पहले आप देखेंगे कैसे साहस और जज्बे का उत्सव मनाते हुए इस कार्यक्रम को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाएं। यह प्रदर्शनी जो भारतीय सेना के ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन और न्यू जनरेशन इक्विपमेंट के समावेश को दर्शाता है। इस प्रदर्शनी में आपके समक्ष सबसे पहले आप देखेंगे कैसे स्पेशल फोर्सेस की एक टुकड़ी हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्लिदरिंग करते हुए उतरती है और एक मकान को सैनिटाइज करते हुए आतंकवादियों द्वारा बंदी बनाए गए हॉस्टेजेस को मुक्त कराती है। इसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार बख्तरबंद सेना रणभूमि में अपने प्रचंड प्रहार और कौशलता का परिचय देते हुए ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और युद्ध क्षेत्र में जीत का निर्णायक परिणाम लिखते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे किस प्रकार आर्मी डॉग्स सैन्य ऑपरेशन में असाधारण आज्ञाकारिता का प्रदर्शन देते हुए ऑपरेशन की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आप सुनेंगे सिम्फनी बैंड द्वारा अलग अलग वाद्य यंत्रों के माध्यम से युद्ध गाथा और स्वर संगीत, और इसके साथ ही पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स और स्काई डाइविंग का रोमांचक प्रदर्शन। कृपया ध्यान दें, आज की इस प्रदर्शनी में पायरोस और डेटोनेटर्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। जिंदगी जब तुमको समझा, मौत फिर क्या चीज है। ऐ वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है। आज आप हमारे अभिजात कमांडोज द्वारा सटीकता, शक्ति और टीम वर्क का प्रदर्शन देखेंगे। प्रदर्शन के लिए समय और दूरी को संक्षिप्त किया गया है। ये अत्यधिक प्रशिक्षित योद्धा महत्वपूर्ण युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। ध्यान से देखें
कि कैसे वह प्रशिक्षण को क्रिया में बदलते हैं, उस भावना और कौशल का प्रदर्शन करते हैं जो हमारी ताकतों को परिभाषित करता है। यह युद्ध कौशल का प्रदर्शन वर्तमान समय के आंतरिक सुरक्षा चुनौती पर आधारित है। यह कहानी है रंगपुरा गांव की, जहां चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विघ्न डालने और प्रशासन के कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आतंकवादियों ने एक योजना बनाई है। अब आप अपने दाहिनी ओर देखें। चुनाव के माहौल में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति एक इलेक्शन रैली के लिए जा रहे थे। वीआईपी जैसे ही रंगपुरा के बाहरी इलाके के पास पहुंचते हैं, आतंकवादी जंगल और निर्मित क्षेत्र की आड़ का फायदा उठाते हुए एम्बुश कर देते हैं। अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। आतंकवादी 2 वीआईपीज को जबरदस्ती बंधक बनाकर हाइट के अंदर ले जाते हैं, जबकि तीसरा व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाते हुए निकलने में सफल हो जाता है। यह व्यक्ति बिना समय गवाए सीधा नजदीकी आर्मी अथॉरिटीज के पास पहुंचता है और घटना की पूरी जानकारी देता है। साहब, आतंकवादी 2 लोगों को उठाकर ले गए हैं जंगल की उस तरफ। उनके पास हथियार भी है। इस जानकारी के मिलते ही स्पेशल फोर्सेस को हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन के लिए आदेश दिया जाता है। समय की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्पेशल फोर्सेस की इंसर्शन के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का चयन किया जाता है। यह हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया एक बहुउद्देश्य ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, जो दिन रात खराब मौसम तथा अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से संचालित हो सकता है। दर्शकगण ध्यान दें, सामने आकाश में कुछ ही क्षणों में एक ALH हमले की लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है। ALH का नेतृत्व कर रहे हैं 202 एविएशन स्क्वाड के लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे और को पायलट हैं कैप्टन आशुतोष। आसमान में देखिए ALH ध्रुव। देख सकते हैं हेलीकॉप्टर में पहला स्पेशल फोर्सेस दस्ता स्लिदरिंग से तेज और शांत तरीके से ग्राउंड पर कैसे तैनात होता है। स्क्वाड का प्राथमिक कार्य क्षेत्र का घेरा करके सुरक्षित करना और आतंकवादियों की लोकेशन की पुष्टि करना है। घनी आबादी और संकरी गलियों के कारण प्रत्यक्ष मूवमेंट जोखिमपूर्ण होती है, इसीलिए आधुनिक युद्ध तकनीकों का सहारा लिया जाता है। सर्वेलेंस स्क्वाड का हर एक बड़ी पैर न्यू जनरेशन इक्विपमेंट को प्रयोग कर अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र की खोज करता है। यह स्क्वाड रोबोटिक म्यूल और साथ ही त्रिनेत्र ड्रोन को रेकी के लिए लॉन्च करते हैं।
मैं आपका ध्यान आपके सामने स्क्रीन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां त्रिनेत्र ड्रोन का लाइव फीड प्रसारित किया जा रहा है। त्रिनेत्र ड्रोन दिन रात हर मौसम में रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य पहचान की क्षमता रखता है। इसका उपयोग क्षेत्र की निगरानी, काफिले की सुरक्षा, खोज एवं बचाव कार्यों तथा आपदा प्रबंधन में किया जाता है। हाई रेजोल्यूशन कैमराज, थर्मल इमेजिंग और सुरक्षित डेटा लिंक से यह हमें कम समय में सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। अब मैं आपका ध्यान सामने ग्राउंड पर रोबोटिक म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट की ओर ले जाना चाहूंगी। यह एक मानव रहित बहुउद्देश्य जमीनी प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग निगरानी, मार्ग सुरक्षा तथा आपदा राहत जैसे कार्यों में किया जाता है। इसमें उन्नत सेंसर, कैमरा और नेविगेशन सिस्टम लगे होते हैं, जिससे यह दिन रात और सीमित दृश्यता वाली परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम से मिलने वाली जानकारी से आतंकवादी और 2 बंधकों की पुष्टि होती है। आतंकवादियों ने नागरिकों को बंधक बनाकर दाहिने वाले घर पर रखा है और एक आतंकवादी बाहरी घर में प्रारंभिक चेतावनी के रूप में तैनात किया हुआ है। स्क्वाड कमांडर सारी जानकारी सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को भेज देते हैं। Alpha 1 to control. Visual confirmation achieved. 2 hostages inside. 3 tangos armed. No civilian movements nearby. ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर तुरंत ALH के माध्यम से दूसरा स्पेशल फोर्सेस स्क्वाड लॉन्च करेंगे। दोनों स्क्वाड्स के बीच बेहतरीन तालमेल रखा जाता है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो। कुछ ही समय में दूसरा ALH भी सामने आकाश में दिखाई देगा। ALH ध्रुव का प्रयोग आपदा राहत एवं बचाव कार्यों, मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, समुद्री निगरानी एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। आधुनिक एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट और शक्तिशाली इंजन से सुसज्जित यह हेलीकॉप्टर उच्च सुरक्षा, स्थिर उड़ान और भरोसेमंद प्रदर्शन प्रदान करता है। कुल मिलाकर ALH ध्रुव आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। अब आप सामने देखिए, दूसरा ALH स्पेशल फोर्सेस की दूसरी टुकड़ी को मिशन क्षेत्र में ला रहा है। ALH का नेतृत्व कर रहे हैं 202 एविएशन स्क्वाड के कर्नल गोविंद सिंह दत्ता और को पायलट कैप्टन मनु। बाएं इमारत की छत पर ले जाएं, जहां स्थिति की पूर्ण जागरूकता प्राप्त करने के लिए और लॉन्ग रेंज से आतंकवादी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्नाइपर डेट को डिप्लॉय किया गया है। असॉल्ट स्क्वाड कमांडर के आदेश पर प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य कर रहे आतंकवादी पर सटीक स्ट्राइक के साथ अभियान शुरू हो गया है। Alpha for Shera. Neutral sentry over. देखिए, स्नाइपर टीम ने सटीक निशाने से आतंकवादी को निष्प्रभावी कर दिया है। कमांडर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक निगरानी ड्रोन ब्लैक हॉर्नेट लॉन्च करता है। ध्यान दीजिए, आपके बाएं
आकाश में हथेली के आकार का ड्रोन ग्राउंड में प्रवेश करता हुआ। इसका लाइव फीड आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्लैक हॉर्नेट एक अत्याधुनिक नैनो सर्वेलेंस ड्रोन है और विशेष रूप से क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट एवं शहरी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। अब हमारा दूसरा दस्ता रेकी के बाद स्क्वाड एंट्री पॉइंट 1 के पास सटीकता के साथ स्टैकिंग करते हुए तैयार हो रहा है। स्क्वाड लीडर एक हाथ उठाते हैं और डेमोलिशन स्पेशलिस्ट को आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। डेमोलिशन स्पेशलिस्ट एक कॉम्पैक्ट डोर ब्रीचिंग चार्ज तेजी से लगाते हैं। विस्फोट को केवल दरवाजा खोलने के लिए नहीं बल्कि अंदर के आतंकवादियों में विचलन की लहर भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। हथियार तैनात, निगाहें स्कैन करती हुई, हर गति विचारपूर्ण है, हर क्रिया अभ्यास की हुई। Room clear. Next video. आप स्क्रीन पर रूम क्लियरेंस ड्रिल को देख सकते हैं। अपर सर्च ओके, लोअर सर्च ओके, फर्स्ट रूम क्लियर, नेक्स्ट बडी इन। अपर सर्च ओके, लोअर सर्च ओके, सेकंड रूम क्लियर, नेक्स्ट बडी इन। आतंकवादी को निष्क्रिय करके और बंधक बचाव के बाद स्क्वाड कमांडर एक्सट्रैक्शन के लिए लाइट स्ट्राइक व्हीकल और ऑल टेरेन व्हीकल को बुलाते हैं। लाइट स्ट्राइक व्हीकल और ऑल टेरेन व्हीकल भारतीय सेना के तेज, हल्के और अत्यंत गतिशील युद्ध वाहन हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एक आतंकवादी कैंप में तैयार की गई हाइड में छुप जाता है और अज्ञात रह जाता है। अवसर मिलते ही आतंकवादी भागने का प्रयास करता है। हैंडलर तुरंत असॉल्ट डॉग को छोड़ता है। असॉल्ट डॉग गति और सटीकता के साथ आतंकवादी से भिड़ता है और उसे निशस्त्र कर देता है। साथ ही आतंकवादी को स्पेशल फोर्सेस टीम द्वारा निष्प्रभावी कर दिया जाता है। यह ड्रिल युद्ध समन्वय के शिखर को दर्शाती है। यह केवल एक प्रदर्शन नहीं है बल्कि भारतीय सेना के सैनिक होने का अर्थ है। तैयार, निर्दयी और घातक। हमारे पैरा कमांडोज के बेहतरीन एक्शन के लिए जोरदार तालियां। कतरा कतरा मेरे खून का इस वतन के काम आएगा। मेरे जाने के बाद भी तिरंगा हिमालय पर ऐसे ही लहराएगा। उपस्थित अतिथिगण, आपने अभी हमारे स्पेशल फोर्सेस कमांडोज की बहादुरी और कमाल की महारत देखी। अब आप देखेंगे मैकेनाइज्ड फोर्सेस की ताकत को, जो किस प्रकार टैंक और बीएमपी के साथ अपनी तीव्रता, फायर पावर और सुरक्षा कवच से दुश्मन को बर्बाद करके जीत हासिल करते हैं। साथ ही किस प्रकार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कवचित कोर की रणनीतियों और कौशलता को युद्ध क्षेत्र में कई गुना बढ़ाया गया है। इस डेमोन्स्ट्रेशन में वक्त और जमीनी दूरियों को कम रखा गया है,
जिससे युद्ध क्षेत्र के माहौल को निपुणता से आपको दर्शाया जा सके। कृपया अपना ध्यान सामने मैदान में उस रिकी व्हीकल पर ले जाएं, जो आक्रमणकारी तरीके से दुश्मन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज के युद्ध में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए कैसे हमारे बहादुर जवान एक ड्रोन को चलाते हुए दुश्मन से छुपे रहते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। एरिया मुख्तियार बंद कर दुश्मन ने डिफेंस इख्तियार किया हुआ है। ओवर। अल्फा 4 अल्फा 2 रोजर। एनिमी की कंफर्मेटरी रेकी करो। ऑपरेशन सिंदूर में भी हम सभी ने ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखा। ड्रोन्स का इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने के साथ साथ उनको बर्बाद करने के लिए भी किया गया। देखिए किस प्रकार हमारे वीर योद्धा दुश्मन से आड़ लेते हुए ड्रोन की मदद से सामने स्थित दुश्मन की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अल्फा 2 4 अल्फा जनरल एरिया मुख्तियार बंद कर एनिमी के 2 प्लाटून और एटीजीएम एलिमेंट्स हैं। ओवर। सर्वेलेंस ड्रोन्स ने दुश्मन की पोजीशन को कंफर्म कर दिया है। अब एक आर्म्ड ड्रोन हासिल की हुई खबर के मुताबिक दुश्मन के पोजीशन पर ग्रेनेड गिराकर प्रहार करेगा। आर्म ड्रोन ने सफलतापूर्वक दुश्मन की एक महत्वपूर्ण पोजीशन को बर्बाद कर दिया है। अब टैंक कमांडर के आदेश पर टैंक दस्ता आगे बढ़कर दुश्मनों को बर्बाद करेगा। ऑल स्टेशन अल्फा 1 मुख्तियार बंद पर दुश्मन की पोजीशन कंफर्म हो गई है। हमारी कॉम्बैट टीम उसे बर्बाद करेगी। मूव नाउ आउट। अब आप अपना ध्यान दाहिने तरफ ले जाएं। 12 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन शंख सिंह के नेतृत्व में 3 T-90 टैंक युद्ध की सूरत में दुश्मन की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। यह मुख्य टैंक T-90 कई तरह के गोला और मिसाइल फायर करने में सक्षम है। देखिए कैसे यह टैंक तेज रफ्तार से बंद के ऊपर पहुंचकर अपने भारी वजन से दुश्मन के बंकरों को तबाह कर रहे हैं। इस 50 टन वजनी टैंक ने अपने वजन और शॉक एक्शन से दुश्मन के न केवल बंकरों को बल्कि उनके मनोबल को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। अब आपकी दाहिनी तरफ 4 BMPs जो एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री प्लाटून को दर्शा रहे हैं, हमले की सूरत में अपने लक्ष्य की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। BMP एक फायर पावर से लैस बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें विभिन्न प्रकार के गोले फायर करने तथा हमारे जवानों को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षा के साथ तेजी से ले जाने की क्षमता है। इनका नेतृत्व कर रहे हैं 22 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट सोनू विधान। टैंक के हमले के बाद बचे हुए दुश्मन के दस्तों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए BMP पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में लाती है। हेलो और स्टेशन चार्ली 1 सामने दुश्मन का सेक्शन। हम इसे कैप्चर करेंगे। जमीन आउट। अब आप देखिए किस तरह से BMP धुआं बनाकर नीचे उतर रहे सैनिकों को दुश्मन के स्मॉल आर्म से छुपाव दे रही है। हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जवान BMP से उतर चुके हैं। सपोर्ट ग्रुप फ्लैंक से असॉल्ट ग्रुप को फायर सपोर्ट देगा। सपोर्ट ग्रुप मूव। आप देखें सपोर्ट ग्रुप फ्लैंक्स की ओर अपनी पोजीशन लेने जा रही है। इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स और ऑटोमेटिक हथियार होते हैं जो कि कम समय में दुश्मन पर भारी तादाद में फायर डालने में सक्षम होते हैं और असॉल्ट ग्रुप के मूव को कवर देते हैं।
साथ ही बीएमपी भी अपने 30 mm कैनन और मशीन गन से दुश्मन को बर्बाद करती है। सपोर्ट ग्रुप अपनी जगह पर पहुंच चुका है। अब वह बंकर पर ज्यादा से ज्यादा फायर पावर से प्रहार करेंगे। सामने दुश्मन का LMG बंकर, फायर। दुश्मन का बंकर तबाह हो चुका है। अब असॉल्ट ग्रुप आगे बढ़कर इस इलाके पर पूर्ण रूप से कब्जा करेगी। असॉल्ट ग्रुप मूव। बीएमपी की आड़ में आगे बढ़ते हुए सैनिकों का ये आखिरी प्रहार दुश्मन को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और बंद पर कब्जा करेगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद अब इस पोजीशन पर हमारे जवानों ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। हेलो ऑल स्टेशन चार्ली 1, फतेह। आई से अगेन, फतेह। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमी को सींचा उस जमी को भी सलाम है। देवी और सज्जनों, हमारे बहादुर जवानों का जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करें। अब आपके सामने आ रहे हैं भारतीय सेना के वीर योद्धा, जो बोलते नहीं लेकिन खतरे को सबसे पहले पहचानते हैं। अनुशासन, फुर्ती और निष्ठा की जीवंत मिसाल भारतीय सेना के मिलिट्री कैनाइन साइलेंट वॉरियर्स। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिलिट्री कैनाइन डॉग शो की इस रोमांचक और साहसिक प्रस्तुति का। अब आप देख रहे हैं भारतीय सेना के ये बहादुर आर्मी डॉग्स, जो अपने अपने हैंडलर्स के साथ मैदान के मध्य में अनुशासन और तालमेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये डॉग डेमो टीम विभिन्न अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ट्रैकिंग, गार्ड ड्यूटी, इन्फेंट्री पेट्रोल्स, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस तथा एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस। अब आप देखेंगे आर्मी डॉग रेयान को डेमो टीम की तरफ से मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करते हुए। साथ ही बाकी डॉग्स नतमस्तक होकर आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, कृपया इनका अभिनंदन स्वीकार करें। हैंडलर्स के इशारों पर आर्मी डॉग्स का बैठना, लेटना, उठना और तुरंत प्रतिक्रिया देना इनके उच्च स्तरीय प्रशिक्षण को दर्शाता है। ये बहादुर श्वान अपने हैंडलर के एक इशारे पर मन मिटने के लिए भी तैयार हैं। अब ये आर्मी डॉग्स आपके सामने अपनी एक्शन ड्रिल का नजारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई करें। नहीं तीर तलवार, नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। हारों को पकड़ लेन दे, तेरी हारों को जकड़ लेन दे। आज फटे चक लेन दे, ओ चक लेन दे। आज फटे चक लेन दे, ओ चक लेन दे, ओ चक लेन दे। हाँ चक लेन दे, ओ चक लेन दे। सूरज को तक लेन दे, ओ तक लेन दे। आज फटे चक लेन दे, ओ चक लेन दे।
अभी आपने एक्शन ड्रिल की उम्दा कार्रवाई देखी। अब आप देख रहे हैं डॉग टीम द्वारा कमल के फूल की सजीव आकृति। ग्राउंड पर कमल खिल उठा है। आर्मी डॉग्स अनुशासन, समन्वय और गर्व के साथ आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं। कौन कहता है ऊंची बाधाएं सिर्फ घोड़े ही पार करते हैं। सैनिक श्वान भी किसी से कम नहीं हैं। अब ध्यान दीजिए किस प्रकार ये आर्मी डॉग्स संकरे रास्तों से गुजरते हुए, ऊंचाइयां पार करते हुए और बाधाओं को पार करते हुए अपनी फुर्ती और संतुलन का प्रदर्शन करेंगे। आजा आजा जिंद शामी आने के तले हो, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हो। जय हो, जय हो। जोरदार तालियों के साथ इन बहादुर आर्मी डॉग्स का हौसला बढ़ाइए। अब आप अपना ध्यान मैदान की ओर ले चलिए, जहां असॉल्ट डॉग जियो और एलन अपने अपने हैंडलर्स के साथ टैक्टिकल मूवमेंट का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करेंगे। ये असॉल्ट डॉग्स पूरी तरह अपने हैंडलर के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हैं और उच्च स्तर की आज्ञाकारिता का प्रदर्शन करते हैं। डॉग जियो और एलन द्वारा किया जा रहा यह अभ्यास आतंकी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी और प्रभावी सिद्ध हुआ है। सेना में अपनी सूंघने, देखने और सुनने की असाधारण क्षमता के कारण आर्मी डॉग्स ऑपरेशन के दौरान अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं। अब आप देखेंगे कैसे रूम इंटरवेंशन के दौरान हैंडलर के आदेश पर असॉल्ट डॉग पूरी गति से दुश्मन पर टूट पड़ता है। तेज हमला, सटीक वार, बच पाना नामुमकिन। यह सभी अभ्यास ऑपरेशन को मद्देनजर रखते हुए इन्हें सिखाए जाते हैं। मिशन पूरा होते ही डॉग तुरंत अपने हैंडलर के पास लौट जाता है। यही है इनके अनुशासन, नियंत्रण और पूर्ण आज्ञाकारिता। जोरदार तालियों के साथ इन साइलेंट वॉरियर्स का हौसला बढ़ाइए। अब आप देखेंगे कैसे एक आतंकवादी भागने की कोशिश में है, लेकिन बच पाना नामुमकिन। पीछे पीछे बिजली जैसी फुर्ती के साथ आर्मी डॉग गामा लक्ष्य का पीछा कर रहा है और सही मौके पर गामा का निर्णायक हमला। आतंकवादी को जमीन पर गिराकर पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, यह केवल गति की दौड़ नहीं बल्कि धैर्य, प्रशिक्षण, हैंडलर और स्वान के बीच अटूट विश्वास का प्रमाण है। यही है आर्मी डॉग्स की तेज प्रतिक्रिया, निर्भीक साहस और मिशन फोकस ताकत। तालियों से सलाम कीजिए इस बेहतरीन ऑपरेशन को। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे। अपनी मेहनत, कार्य कुशलता और प्रशिक्षण की बदौलत इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं तथा उच्चतम स्तर पर प्रशंसा भी प्राप्त की है। इन योद्धाओं और इनके ट्रेनर्स को शौर्य चक्र, सेना मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन कार्ड हासिल करने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। ये ब्रेव कैनाइंस एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन स्वीकार करें।
माथे पे माटी सजा के चले, आए चलती रही बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे। अब आप अपना ध्यान आसमान की ओर ले जाएं, जहां आप देखेंगे साहस, कौशल और अनुशासन का अद्भुत संगम। हल्के इंजन की शक्ति और पायलट की दक्षता से सजे ये पैरामोटर्स भारतीय सेना के साहसिक प्रशिक्षण, सटीक नियंत्रण और उत्कृष्ट समन्वय का जीवंत प्रदर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे बहादुर जवानों के लिए। अब आप अपना ध्यान एक बार फिर से आसमान की ओर ले जाएं, जहां आप कुछ ही क्षणों में देखेंगे हवा से संवाद करती एक निशब्द उड़ान का बेहतरीन नमूना। हैंग ग्लाइडिंग एक बिना इंजन वाला और स्थिर पंखों वाला विमान होता है, जिसमें पायलट अपने शरीर का वजन आगे पीछे या दाएं बाएं करके उड़ान को नियंत्रित करता है। आज आप जो प्रदर्शन देखेंगे वह रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के सूबेदार संजीव कुमार सिंह द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। आपको बताते हुए मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि सूबेदार संजीव कुमार सिंह साहस, कौशल और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। 465 किलोमीटर पावर हार्नेस हैंग ग्लाइडिंग के अद्वितीय वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं एवं वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित एशियन हैंग ग्लाइडिंग स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियां हो जाए इनकी कौशलता के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना की सिम्फनी बैंड अपनी गरिमामय एवं सुरमयी प्रस्तुति के माध्यम से वीरता, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की भावना को स्वर प्रदान करेगी। प्रारंभ में बैंड का उद्देश्य सैनिकों में अनुशासन, तालमेल और युद्ध के दौरान संकेत देना था। समय के साथ आर्मी बैंड ने सैन्य गौरव, परंपरा और शौर्य की पहचान का रूप लिया। इस प्रदर्शनी को लेकर आई है इंडियन आर्मी की सिम्फनी बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर प्रभाकरन और नायब सूबेदार मुरली कृष्णन। देवियों और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सिम्फनी बैंड का हर एक जवान एक वीर योद्धा है और इनका लड़ाई में एक अहम हिस्सा है। तो तैयार हो जाइए जोश से भरपूर इस मधुर प्रस्तुति के लिए। बैंड की शुरुआत गीत वंदे मातरम से होगी, जो हमें देशभक्ति भावना की याद दिलाती है और इस राष्ट्र को एक साथ जोड़ती है।
इस मन को छू लेने वाली प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। देवियों और सज्जनों, अब आप देशभक्ति गीत ताकत वतन की हमसे है सुनेंगे, जिसको गा रहे हैं नायक सुखदेव गुरुंग। यह गीत हमें हमारी मातृभूमि से अटूट प्रेम और बलिदान को दर्शाता है। Oh,
इस जोश भरे संगीत के लिए जोरदार तालियां। अब आप सुनेंगे देश व वर मोहे, जो हम सैनिकों को लड़ाई के मैदान में हर हालात का सामना करते हुए विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। शुभ कर मन तेरे कब इस शानदार प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। दर्शकों, सिम्फनी बैंड की प्रस्तुति के बीच आज इंडियन आर्मी के 5 स्काई डाइवर्स आपको आज ऐसा रोमांचक प्रदर्शन दिखाएंगे जिसे आप चूकना नहीं चाहेंगे। आसमान को चीरते हुए अपने हौसले और कौशलता का परिचय देने के लिए यह लेफ्टिनेंट कर्नल गिमी थॉमस और कैप्टन मनु द्वारा उड़ाए जा रहे ALH ध्रुव के माध्यम से आसमान में रवाना हो चुके हैं और कुछ ही मिनटों में आपको दिखाई देंगे। देवियों और सज्जनों, तब तक आप सुनिए ये शानदार जाइलोफोन सोलो मैक एंड मैक, जिसको बजाएंगे नायक रोमन सिंह। हर नोट, हर ताल का कमाल, अविस्मरणीय प्रदर्शन।
इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। देवियों और सज्जनों, अब आप आगे अंत में देशभक्ति को समर्पित कदम कदम बढ़ाए जा गीत सुनेंगे, जो कि संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट रहने के लिए प्रेरित करता है। हमारे सिम्फनी बैंड द्वारा की गई इन अद्भुत प्रस्तुतियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। दर्शकों, कुछ देर पहले जिन 5 स्काई डाइवर्स के बारे में आपको बताया गया था, वह अब हमारे बीच पहुंचने ही वाले हैं। देखिए, आसमान में हमारा पहला स्काई डाइवर हमारे बीच पहुंच चुका है। सबसे पहले स्काई डाइवर है हवलदार अरुण कुमार, 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट से। इन्होंने आज तक 810 से भी अधिक स्काई डाइव्स की हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अक्सर हम सोचते हैं कि स्काई डाइविंग सिर्फ थ्रिल, एड्रेनलिन के रश या नीचे दिखने वाले खूबसूरत नजारों का नाम है, लेकिन सच ये नहीं। हमारे दूसरे स्काई डाइवर लांस नायक सुनील काद्यान भी हमारे बीच अब उतर चुके हैं। इन्होंने आज तक 154 से भी ज्यादा स्काई डाइव्स करके इस कला में महारत हासिल की है। क्रम में अगले हैं नायक मनदीप सिंह। नायक मनदीप सिंह 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं।
इन्होंने आज तक 210 से भी अधिक स्काई डाइव्स करके इस कला में महारत हासिल की है। हमारे तीसरे स्काई डाइवर साउथ वेस्टर्न कमांड का झंडा फहराते हुए हमारे बीच पहुंच चुके हैं। नायक मनदीप सिंह। इंडियन आर्मी का झंडा लहराते हुए क्रम में चौथे स्काई डाइवर हैं लांस नायक हरि प्रसाद। 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक हरि प्रसाद ने आज तक 154 से भी ज्यादा स्काई डाइव्स करके इस कला में महारत हासिल कर रखी है। जोरदार तालियां इनके हौसलों के लिए। और आखिर में है भारत का झंडा फहराते हुए 131 एयर डिफेंस रेजिमेंट की कर्नल अनिला खत्री, जिन्होंने आज तक 171 स्काई डाइव्स की है और नारी शक्ति का भारतीय सेना में जीवंत उदाहरण है। जोरदार तालियों के साथ इनका मैदान में स्वागत करें। इसी के साथ हमारे सारे स्काई डाइवर्स मैदान में पहुंच चुके हैं। दर्शकगण कृपया कर इनके हौसले और जज्बे को जोरदार तालियों से सम्मान प्रदान करें। आइए एक बार फिर इन बहादुर कलाकारों के लिए जोरदार तालियों की गूंज हो जाए। हमारे इन वीर योद्धाओं का दिल से धन्यवाद। इनकी मेहनत, कौशल और समर्पण ने इस प्राचीन कला को जीवंत कर दिया है। आज आपने इस भव्य प्रांगण में हमारी भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की प्रस्तुति देखी, जो हमारे सैनिकों की अटूट निष्ठा, कर्तव्य बोध और राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाती है। अब मैं माननीय अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह यहां उपस्थित श्रोतागणों को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। आज के इस सैन्य उपकरण प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह के अवसर पर साउथ वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह जी, चीफ ऑफ स्टाफ दक्षिण पश्चिमी कमान लेफ्टिनेंट जनरल एचएस बंद्रा जी, मेरे साथ इसमें मेरे मंत्रिमंडल के साथी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, सुमित गोदारा जी, जावर सिंह खर्रा जी, जोराराम कुमावत जी, जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, विजय सिंह जी चौधरी, हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष
हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया जी, क्षेत्रीय आर्मी बॉयज वेलफेयर एसोसिएशन साउथ वेस्टर्न कमांड श्रीमती बरिंदरजीत कौर जी, मुख्य सचिव राजस्थान श्री बी श्रीनिवास जी, पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव कुमार शर्मा जी, पूर्व प्रमुख भारतीय नौसेना एडमिरल माधवेंद्र सिंह जी, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सुशील गुप्ता जी, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जेपी नेहरा जी, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मंदाता जी, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों और इस कार्यक्रम में हमारे छात्रों और छात्राओं, आज इस महत्वपूर्ण समारोह में आपके सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजस्थान की ये पावन धरती वीरों की कर्म भूमि है, जिन्होंने आक्रांताओं की लहरों के सामने भारत की ढाल बनकर खड़े रहने का काम किया। बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य से कौन परिचित नहीं है। राजस्थान की वीरभूमि जिसने परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जी, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जी और लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है और राजस्थान के जवान देश की सीमा पर उसी परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में तैनात है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 78वें आर्मी डे परेड 2026 की मेजबानी का अवसर जयपुर को प्रदान किया है। हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जयपुर आर्मी डे परेड का साक्षी बनने जा रहा है। पहली बार यह सैन्य परेड सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आम नागरिकों के बीच आयोजित की जा रही है। पहली बार यह परेड आम नागरिकों को भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य, बलिदान से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगी। पहली बार राजस्थान के लोग, विशेषकर हमारे युवा, पहली बार इतनी करीब से सेना की ताकत, अनुशासन, आधुनिक हथियारों को देखेंगे। इससे उनमें देश सेवा, राष्ट्रभक्ति और सेना में कैरियर बनने की भावना प्रबल होगी। इस परेड से में लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर की फ्लाई पास्ट टुकड़ियों का भव्य मार्च, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन भारतीय सेना की शक्ति को दर्शाता है। आज उस कड़ी में अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह आम नागरिक को भारतीय सेना के काम के तरीके को जानने और समझने का एक अवसर है। आप 4 दिनों तक यहां आप हथियारों, उपकरणों की प्रदर्शनी देखेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की प्रतिबद्धता को देखा है। इस प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशक्त क्षमताओं का प्रतीक रहे अत्याधुनिक उपकरणों और युद्ध करने के तौर तरीके की झलक भी आपको मिली है, और समझेंगे कि हम कैसे हमारी सेना दिन रात हमारी सुरक्षा में तत्पर रहती है। हमारी सेना अनुभवी और कठोर परिस्थितियों में प्रशिक्षित बल है, जिसने हर चुनौतियों को मात दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना और मजबूत हुई है। पिछले 1 दशक में भारत की सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण अभूतपूर्व गति से बढ़ा है। सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशी को शीर्ष प्राथमिकता दी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की घोषणा की। यह सुरक्षा चक्र भारत को किसी भी खतरे का सटीक और शक्तिशाली जवाब देने का काम करेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर जाकर अब 1.51 लाख करोड़ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचते हुए 23,622 करोड़ रुपए
दर्ज किया है। यह कार्यक्रम खास तौर पर हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब युवा टैंक, आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन देखेंगे तो उनके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल होगी। युवा इन उपकरणों को देखकर ये समझेंगे कि भारतीय सेना में कैरियर केवल बंदूक चलाना नहीं, बल्कि संचार, साइबर सुरक्षा और एयरोस्पेस जैसे अनगिनत क्षेत्रों में देश सेवा का अवसर है। इस प्रदर्शनी को देखकर आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। साथियों, भारतीय सेना केवल एक सशस्त्र बल नहीं, बल्कि यह हर भारतीय की ढाल है, हर परिवार का भरोसा है और राष्ट्र की आत्मा है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां सांस लेना भी कठिन होता है, हमारे जवान माइनस तापमान में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जहां रेत और लू इंसान की परीक्षा लेती है, वहां भी हमारे सैनिक दिन रात चौकसी करते हैं। सियाचिन की बर्फीली पहाड़ी से लेकर घने जंगलों तक हर मोर्चे पर हमारे जवान अड़िग खड़े हैं ताकि देश का आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम यह दिखाया कि भारतीय सेना आक्रामकता का जवाब देना जानती है। हमारी सेना प्राकृतिक आपदाओं में भी राहत एवं बचाव कार्य कर देश के नागरिकों की सेवा करती है। हमारी सेना बार बार यह सिद्ध किया है कि वह केवल हथियारों से नहीं, बल्कि मानवता से भी देश की रक्षा करती है। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार हमारे सशस्त्र सेना बलों के कार्मिकों के सहयोग और सहायता के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं विधवा पत्नियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ा करके हमने 15,000 रुपए किया है। इससे राज्य के 976 पूर्व सैनिक और विधवा पत्नियां लाभान्वित हुई हैं। विभिन्न युद्ध या रक्षा ऑपरेशनों में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में 43 विद्यालयों का नामकरण किया गया है। बेटल कैजुअलिटी सैनिकों के 7 आश्रितों, 23 सौर पदक धारकों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज द्वितीय बीकानेर में प्रत्येक को 25 बीघा के हिसाब से कुल 750 बीघा भूमि आवंटित की गई है। पुलवामा हमले में वीर गति प्राप्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 5 कार्मिकों की आश्रित वीरांगनाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निवास भी दिए गए हैं। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पंजीकरण से लेकर के राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाएं हेतु नया वेब पोर्टल तैयार किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों, आश्रितों, वीरांगनाओं के पेंशन संबंधी विसंगतियां के निवारण हेतु जिला स्तर पर 418 कैंपों का आयोजन कर 1228 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में 10% की वृद्धि की गई है। ब्यावर, खैरतल, तिजारा एवं फलौदी में जिला स्तरीय जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए हैं। आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपनी सेना के साथ सदैव खड़े रहेंगे। आज जब हम यहां से जाएं तो अपने दिल में सेना के प्रति सम्मान और गर्व लेकर के जाएं। ये आयोजन जयपुर में होना अत्यंत गर्व की बात है। मैं सभी सैन्य अधिकारियों, सेना के जवानों को इस सफल आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का ये हमारा आयोजन निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे उन युवाओं के लिए, हमारे उन नौजवानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और राजस्थान जैसा हम कहते हैं कि हमारे हर गांव में, हर घर में हमारा एक वीर सैनिक हमारे भारत मां की रक्षा के लिए खड़ा है। निश्चित रूप से हमारे उन वीर सैनिकों के और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये हौसला अफजाई करेगा। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये आयोजन के लिए राजस्थान की वीर भूमि और हमारी जयपुर राजधानी को चुना है। इसके लिए पुनः
धन्यवाद देता हूं और आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। आपसे कहना चाहता हूं, आज से लगातार ही हमारे कार्यक्रम होंगे। राजस्थान के हर नागरिक का कर्तव्य है कि इन कार्यक्रमों में आकर के इन कार्यक्रमों से सीख ले। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रति हौसला और देश के राष्ट्र के प्रति प्रेम निश्चित रूप से वो उसको जानेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के काम करेगा। इस आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पधारे हैं, आपके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के चेयरपर्सन श्री नागेंद्र जी और सेक्रेटरी श्री सुदर्शन जी से निवेदन करती हूं, वे हमारे मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित करें। दर्शकों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपका अमूल्य समय, धैर्य और उत्साह हमें मिला, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन को सफल और यादगार बनाया। इसके साथ हम आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।